मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार। आज बात आजम खान की करेंगे कि घर पहुंचते ही आजम खान ने कुछ ऐसा संकेत दिया है जिससे ये क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी टूटेगी, आजम खान का अलग ठिकाना होगा और आजम खान अकेले नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए जाएंगे। ये तो आपने सुन ही लिया होगा, जान ही लिया होगा कि आजम खान जैसे ही सीतापुर जेल से रिहा हुए और घर पहुंचे, उनकी डीएसपी के साथ बहस हुई थी। और सिर्फ डीएसपी के साथ बहस ही नहीं हुई, बल्कि 20 नए मुकदमे उन पर लाद दिए गए। वो 20 नए मुकदमे इसलिए आजम खान पर लादे गए क्योंकि आजम खान के लोगों ने, उनके समर्थकों ने पार्टी के जो सरकार के नियम थे उन नियमों को तोड़ा। इस वजह से आजम खान पर वो 20 मुकदमे लादे गए। और उसमें कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो शत्रु संपत्ति से जुड़े हुए हैं। यानी इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आजम खान की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले थे, 12 मामलों में जमानत पा चुके हैं और करीब करीब 92 ऐसे मामले हैं अब भी आजम खान के खिलाफ, 92 बचे रह गए हैं, जिनमें उनको आज नहीं तो कल जमानत लेनी पड़ेगी कोर्ट से और फिर वो बाहर रह सकते हैं। अगर जमानत नहीं मिली तो बहुत चंद दिनों के मेहमान होंगे जब खुली हवा में वो सांस ले पाएंगे, वरना उन्हें फिर से वही जेल की काल कोठरी में जाना पड़ेगा। लेकिन हम आते हैं उस पॉइंट पर कि आजम खान ने क्यों मन बना लिया है कि अब वो समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। आजम खान के साथ ऐसा क्या हुआ? सिर्फ बात इतनी तक सीमित नहीं है कि उनसे सीतापुर जेल में अखिलेश यादव मिलने नहीं गए या उनके बुरे दिनों में अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ बात इतनी भर नहीं है, बात इससे कहीं आगे निकल गई है। वो आगे निकलने वाली बात ही है जो आजम खान को टीस पहुंचा रही है। और इतनी टीस पहुंचा रही है कि वो हो सकता है कि पार्टी को भी 2 हिस्सों में तोड़ दे। आपको लगेगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। आजम खान की पत्नी ने हाल ही में मायावती से मुलाकात की। मायावती से मुलाकात करना तंजीम फातिमा का एक प्रयोग नहीं था, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। और प्लानिंग क्या थी? क्यों तंजीम फातिमा को, आजम खान को मायावती अब याद आ रही है? क्या मायावती अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर जितने मुस्लिम लीडर्स हैं उनका नया अड्डा बनने जा रही है मायावती की पार्टी बीएसपी? या मायावती उन सबको रखेंगी? यह बड़ा गंभीर सवाल है। और यह सवाल वहीं से शुरू होता है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को धोखा दे दिया। अखिलेश यादव ने आजम खान को धोखा कैसे दिया? अखिलेश यादव क्या ऐसा कर सकते हैं? इसका जवाब कुछ आंकड़े देते हैं। हम आपको कुछ नाम बताएंगे, उन नामों से आपको समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जो टीवी पर बैठकर या मीडिया में बैठकर जितनी ईमानदारी और वफादारी की बात करते हैं, क्या सचमुच वो इतने ईमानदार और वफादार हैं? और जब यह सवाल उठता है तो सबसे पहला नाम आता है अमर सिंह के साथ अखिलेश यादव ने क्या किया। अमर सिंह को जब उनका बुरा दौर आया, अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, हाशिए पर छोड़ दिया। सिर्फ अखिलेश यादव ने ही नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पिता को ऐसे मैनिपुलेट किया था उनकी सोच को। या अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को इस हद तक कहा जाता है कि कब्जे में कर लिया था कि मुलायम सिंह यादव अपने एक खास मित्र अमर सिंह के बुरे वक्त में उनके पास मौजूद नहीं थे, उनका कोई साथ नहीं दे सके। और सिर्फ अमर सिंह का नाम ही क्यों, एक पूरी लिस्ट है। शिवपाल सिंह यादव को देख लीजिए, अपने ही चाचा को कैसे घर से बेदखल किया गया, पार्टी से बेदखल किया गया और पार्टी पर कब्जा कर लिया। जबकि यह सच बात है कि अमर सिंह के बाद शिवपाल सिंह यादव दूसरे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। मतलब जिसको बोलते हैं कि फाउंडर मेंबर ये दोनों नेता रह चुके थे।
और उन दोनों नेताओं को हाशिए पर भेज दिया अखिलेश यादव ने। अपना दौर आते ही, अपने हाथ में पावर आते ही, अपने हाथ में सत्ता आते ही। ऐसे करीब 11 नाम हैं। 2 नाम तो आपको पहले ही बता चुका हूं। गायत्री प्रसाद प्रजापति, सुना ही होगा आपने ये नाम। एक दौर ऐसा था कि गायत्री प्रजापति की तूती बोलती थी समाजवादी पार्टी में। मुलायम सिंह यादव को फंड चाहिए होता था, जब पार्टी को फंड चाहिए होता था तो गायत्री प्रजापति याद आते थे। लेकिन गायत्री प्रजापति पर एक गंभीर आरोप लगा और उसके बाद वो कहां चले गए किसी को नहीं पता। उनके बुरे दौर में भी कोई पूछने वाला तक नहीं था। मतलब मुलायम सिंह यादव तो ऐसा समझ लीजिए कि 2017 के बाद से पार्टी में कुछ रहे ही नहीं। जो रहे अखिलेश यादव रहे। और 2017 के बाद से गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने कितनी बार फोन किया होगा या उनके परिवार से कितनी बार हालचाल भी पूछा होगा? एक बार भी नहीं। तो समाजवादी पार्टी के वो लोग, वो कैडर जो गायत्री प्रजापति की वजह से जुड़ा हुआ था, बड़ा नाराज हो गया। एक और नाम है राजकिशोर सिंह का। पंचायती राज मंत्री के पद से राजकिशोर सिंह को हटाया था मंत्री रहते हुए साल 2016 में अखिलेश यादव ने। क्यों? क्योंकि अपना दामन वो साफ करना चाहते थे। जबकि सच ये था कि राजकिशोर सिंह को हटाने के पीछे पार्टी पर कब्जे की प्लानिंग थी और राजकिशोर सिंह अखिलेश यादव की आंखों में खटकने लगे थे मुलायम सिंह यादव के करीबी होने की वजह से। 2017 में दीपक मिश्रा को हटाया गया जो पूर्व महासचिव थे, क्योंकि वो चाचा शिवपाल यादव के काफी करीबी थी और अखिलेश यादव के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। पार्टी से उनको भी निकाल दिया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव बहुत मुस्लिम हितैषी हैं। मैं मुस्लिम नाम बता देता हूं आपको। मोहम्मद शाहिद, जिनको 2017 में निकाला गया, पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके थे, शिवपाल गुट से जुड़े होने की वजह से निकाल दिया गया। बहुत नाम है। राजेश यादव को निकाला गया, राकेश यादव को निकाला गया, अभय सिंह को निकाल दिया गया एंटी पार्टी स्टांस की वजह से। राकेश प्रताप सिंह को निकाला गया। पूजा पाल को निकाल दिया, उनके बुरे वक्त में छोड़ दिया। तो यह अखिलेश यादव का पूरा स्टैंड है। 2016 और 17 के बीच जो फैमिली फ्यूड की स्थिति बनी थी, उसके बाद से अखिलेश यादव ने हर उस आदमी को बाहर कर दिया पार्टी से, यह बिना देखे सोचे समझे कि वो आदमी किस स्थिति में है, बाहर कर दिया। उनको यह लगता था कि अगर ये रहा तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो अखिलेश यादव ने किसी से कोई सवाल जवाब बिना किए, बिना किसी ठोस वजह के निकाल दिया। आरोप तो ऐसे भी लगते रहते हैं। राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो उस पर आरोप लगते रहते हैं। आजम खान पर बहुत गंभीर आरोप लगे और कुछ आरोप तो ऐसे लगे जो कभी कभी ये दर्शाते हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध में वो आरोप हो सकते हैं। अब इसमें सच्चाई है या नहीं है ये तो कोई खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन मामला चूंकि अदालत में है तो जाहिर सी बात है अदालत के सामने, जज साहब के सामने सारे सबूत तो आएंगे ही और उसी आधार पर अभी तक जो फैसले हो रहे हैं वो फैसले उसी आधार पर हो रहे होंगे। तो ये कोई नहीं कह सकता कि आजम खान पर जो आरोप लगे उनमें से सारे आरोप झूठे थे, बेबुनियाद थे या राजनीतिक प्रतिशोध में लगाए गए। लेकिन कुछ आरोप तो ऐसे थे, जैसे कि आजम खान पर बकरी चोरी का आरोप लगा, मुर्गी चोरी का आरोप लगा। क्या आजम खान ऐसा कर सकते हैं? उनका कद ऐसा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये इतने छोटे आरोप भी डिफेंड नहीं किए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बीच में ऐसा लगने लगा था कि आजम खान को छूने का मतलब उसको नुकसान पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए कुछ किया ही नहीं या एकदम से कट गए, नहीं। उनके बेटे जब अब्दुल्ला आजम चुनाव में खड़े हुए तो अखिलेश यादव खुद प्रचार करने गए और उन्होंने कहा, अब्दुल्ला आजम को अपना भाई माना था। सिर्फ वहां तक बात सीमित नहीं थी। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं सदन में, माता प्रसाद पांडे ने खड़ा होकर, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो खड़े होकर योगी आदित्यनाथ से यह गुजारिश की थी कि समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं को, इरफान सोलंकी और आजम खान, इन दोनों को अब बख्शा जाए, छोड़ दिया जाए। क्योंकि माता प्रसाद पांडे का ऐसा मानना था कि पुलिस जो फाइल तैयार कर रही है उससे ये नेता कभी निकल ही नहीं पाएंगे बाहर। लेकिन फिर भी आजम खान को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने
उनके लिए कुछ नहीं किया है, और ऐसा उनको सिर्फ इस वजह से लगता है। अब एक रिपोर्टर ने सवाल किया, आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आए, एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप इतने बड़े कद के नेता हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है आप, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता लेने आया ही नहीं। रिपोर्टर का सवाल सीधा था कि अखिलेश यादव को आना चाहिए था। आजम खान का जवाब क्या था पता है? आजम खान कहते हैं कि शायद मैं बड़ा नेता नहीं रहा, अगर मैं होता तो कोई मुझे लेने आता। उनके मन में एक टीस थी, और वो टीस को सीधा व्यक्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं बड़ा नेता होता तो कोई लेने आता। इसका एक सीधा सा अर्थ यह है कि आजम खान को ऐसा लगता है कि उनका जो कद, उनका जो रुतबा पार्टी में होना चाहिए था, जेल जाने के बाद सब कुछ अखिलेश यादव ने छीन लिया। और अगर मुलायम सिंह यादव होते तो यह सब कुछ जिंदा होता। अगर मुलायम सिंह यादव होते तो उन पर इतने मुकदमे भी नहीं होते। आजम खान का यह भी मानना है। इसलिए अब आजम खान ने, या उनकी पत्नी के रास्ते या उनकी पत्नी के जरिए जो मैसेज मायावती तक भिजवाना चाहते थे, वो मैसेज पहुंच चुका है। आजम खान समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब इसका आकलन करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है, करीब 25%, 20 से 25% का यह वोट बैंक है, और इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब 80% से ऊपर का हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता है। सालों तक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में राज किया, या 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बंपर जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा MY, मुस्लिम और यादव समीकरण। लेकिन उन मुसलमान नेताओं को जो पार्टी में किसी कारणवश फंस गए या किसी मामले में फंस गए, अखिलेश यादव एक तरीके से किनारे लगाते चले गए। उन्होंने उनका नया विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। पुराने अनुभवों को, यह नहीं कि किसी तरह से उनको निकालने की कोशिश या कोई एफर्ट पार्टी ने लगाई हो, ऐसा नहीं है। उनका पार्टी में ऐसे लोगों का जो नाराजगी आजम खान की है, वो नाराजगी तो सिर्फ इसी वजह से है ना कि पार्टी ने अपने लेवल पर, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने अपने लेवल पर कुछ नहीं किया। वो चाहते तो मैनेज कर सकते थे। अब आजम खान कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपको बता देते हैं। तो जो पार्टी का जो 25% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी करीब करीब 80% ले जाती है, और आजम खान ने कुछ अलग पार्टी बना ली या मायावती के साथ चले गए, तो समझिए कि उसमें एक बड़ी सेंधमारी होगी, और 2027 में यह सीधा समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। पार्टी में विद्रोह भड़क सकता है। पार्टी का वो बागी गुट, जैसे कि अभी राकेश पांडे जैसे लोगों को निकाला गया, या कई ऐसे नेता हैं जिनको छोड़ दिया गया, या शिवपाल यादव के करीबी होने की वजह से जिनको निकाल दिया गया, उन सारे नेताओं को आजम खान एक मंच पर ला सकते हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर कई ऐसे पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए समय मांगते हैं तो कई महीने लग जाते हैं, कई बार समय भी नहीं मिल पाता। उन सबको एक मंच पर आजम खान ला सकते हैं, और यह अखिलेश यादव के लिए मतलब एक गले की हड्डी की तरह बनता जा रहा है। अखिलेश यादव भले इस पर कुछ बोले या ना बोले, शिवपाल यादव को इसकी भनक पहले लग गई है। शिवपाल यादव को सारी बातें समझ में आने लगी है, और अपनी तरफ से शिवपाल यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू कर दी है। अब एक बात आपको पहले बता देते हैं कि मायावती के पास आजम खान जाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है। आपको लगेगा क्यों? यह मत भूलिए कि जब 90 के दशक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो मुलायम सिंह यादव के साथ साथ आजम खान की भी सहमति थी। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे उस समय आजम खान, और इसी वजह से मायावती और आजम खान की बातचीत होती रहती थी। इसके साथ साथ 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हुआ, तो रामपुर में जाकर मायावती ने रैली की, और उस रैली में आजम खान के लिए वोट मांगा, जबकि जयाप्रदा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी। यह देखते हुए भी
मायावती आजम खान के लिए वोट मांग रही थी कि उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था। आप अंदाजा लगाकर देखिए, हालांकि उस वक्त शिवपाल नहीं थे समाजवादी पार्टी में, इसलिए मायावती ज्यादा क्लोज थी अखिलेश यादव के, या अखिलेश यादव की बात सुनती थी। मायावती को ऐसा लगता है कि गेस्ट हाउस कांड में शिवपाल यादव और उनके समर्थकों का हाथ है, आजम खान का हाथ नहीं है। इसलिए आजम खान के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं मायावती के पास। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो साफ साफ इशारा करते हैं कि 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में आप दो हिस्सा तो देखेंगे। जो दो हिस्सा एक वक्त शिवपाल और अखिलेश की वजह से हुई थी समाजवादी पार्टी, आप एक बार फिर से आजम खान और अखिलेश की वजह से वो दो हिस्सों में बंट सकती है। या ये भी हो सकता है कि आजम खान दो हिस्सों में बांटने की जगह आधी समाजवादी पार्टी शिफ्ट कर दे बहुजन समाज पार्टी की तरफ, क्योंकि अखिलेश यादव भी तो इसी प्लान पर चल रहे हैं 2017 के बाद से। जितने ऐसे नेता थे जो बहुजन समाज पार्टी में कद्दावर माने जाते थे या फंड रेजर माने जाते थे, उन सबको ले आए अखिलेश यादव। तो इस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में आजम खान करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के भीतर। बहुत बड़ा स्ट्राइक आप कह सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।